प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को आप लोग। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको सुबह का मेरा जय जिनेन। सवेरे अभी 6:30 बजे हैं फ्रेंड्स। देखिए किस तरीके से रिमझिम बारिश हो रही है और रात को भी बारिश खूब तेज़ हुई है। और जब मैं उठी तो थोड़ी हल्की थी लेकिन फिर तेज़ हो गई। चलिए फ्रेंड्स, बारिश लगातार होती ही रह रही है। अब मैं बस थोड़ी नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ मैं। चलिए फ्रेंड, किचन में आ गई थी। मैंने 2 तरीके की फली बनाई है। एक तो मैंने ये ग्वार की फली बनाई है, ये वाली ग्वार की फली, ये देखिए फ्रेंड्स। इसके साथ मैंने बीन्स की फली भी बनाई है क्योंकि दोनों फलियां थोड़ी थोड़ी थी। और मैंने एक अलग तरीके की बनाई है, मतलब थोड़े बच्चों के स्टाइल से, बच्चों के तरीके से, जो उन्हें पसंद है। एक इस तरीके से बनाई है। नीचे कपड़े सुखाओ तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है क्योंकि बारिश के दिन है। 3-4 दिनों में ना तो मेरे कपड़े सूखे और बहुत ही दिक्कत हो गई। अब मैंने पायदान धोया था, ये भी देख लो फ्रेंड, 5-6 दिन हो गए, सूखा ही नहीं। और बल्कि और ना नीचे डालने से और स्मेल सी और हो जाए इन कपड़ों में। तो आज मैं हार के धूम में ही लाई इन्हें सुखाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, और आप सबको ज्योति जैन का जय जिनेन। थोड़ी देर छत पे आई हूँ, मैं भी कपड़े भी सुखा दिए हैं मैंने। थोड़ी देर छत पे ही रहूँगी धूम में क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नीचे एकदम से, एक तो हाथ पैरों में बहुत दर्द है फ्रेंड्स इन दिनों में, पता नहीं क्यों। कमर में भी मेरे बहुत दर्द है। थोड़ी सी धूप लूँगी जब ही नीचे जाऊँगी मैं। और ऐसा नहीं है कि धूप ज़्यादा तेज़ लग रही है, नहीं लग रही, गर्मी नहीं लग रही, मतलब इतनी सही लग रही है धूप। तो जब तक मुझे अच्छा लगेगा धूप में बैठूँगी, फिर उसके बाद ही नीचे जाऊँगी मैं। बस थोड़ा सा 1-2 चक्कर काट के बैठ जाऊँगी कुर्सी पे और आराम से बैठूँगी धूप में सारी जगह। क्योंकि रात को भी बारिश आई, सुबह भी मैं उठी तो 7:30 बजे तक बारिश आ ही रही थी, उसके बाद ही रुकी थी। और मौसम में बहुत ठंडक थी रात को भी, बल्कि मुझे ठंड लग रही थी। पर क्या था फ्रेंड, जैसे पंखा बंद कर रहे थे तो मच्छर लग रहे थे। और कल तो मैंने देखा, सुबह मैंने देखा बल्कि बरसाती मच्छर और हो गए थे। 2-3 मच्छर मैंने बरसाती मच्छर देखे। तो बारिश के दिनों में तो वैसे भी मच्छर हो ही जाते हैं। धूप वगैरह लेके फ्रेंड्स मैं नीचे आ चुकी थी और मैंने नीचे आके थोड़ी देर बैठी, टीवी वगैरह देखा। कई दिन से मैं रोज़ मतलब ये सोचती हूँ कि मीठे में क्या बना दूँ, बच्चों को थोड़ा बहुत मीठा भी चाहिए खाने के लिए घर में। तो रात को मैं सोच रही थी इसके बारे में। तो मैं ये जो बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स, ये मैंने 2 कप सूजी लिए, बड़ा वाला कप भर के। और उसमें मैंने 1 कटोरी मिलाई गेरी है और इसको थोड़े थोड़े पानी, जो मिलाई की कटोरी थी उसमें थोड़ा पानी गेर के इसको हल्के हल्के हाथों से गूँथ रही हूँ मैं। और इसका मैं क्या बना रही हूँ मैं आप लोगों के संग शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। आटे का चूरमा बनाती हूँ मैं। याद होगा आपको, मैंने दाल बाटी चूरमा की एक बार मैंने आपको दिखाई थी पूरी वीडियो। तो उसी तरीके से मैंने कि ये सूजी का भी चूरमा बन जाएगा। हेल्दी भी होता है, फ़ायदेमंद भी होता है। तो बस इसका हल्के हाथ से मैं आटा लगा रही हूँ, इसलिए कि फ्रेंड्स ये तो आपको पता ही है कि सूजी फूलती है। तो थोड़ा सा ऐसे लगाऊंगी, बाद में तो फिर इसे सही करना ही है मुझे। तो थोड़ा मतलब आटे की तरह ही लगाऊंगी, जो फूल के फ्री अपने आप ही कैड़ा ही हो जाएगा। अभी इसमें थोड़ा पानी और डाल दूंगी। इस तरीके से मैंने कुछ नहीं करा, अपने अंदाजे से सूजी ले लिए, 1 कटोरी भर के मिलाई गेर दी। और वो जो कटोरी थी उसमें थोड़ा, उसी में थोड़ा पानी गेर के, पहले इसमें गेर के लगा लिया पहले वो। फिर उसके बाद और जितना मुझे पानी चाहिए उसी हिसाब से मैंने ले ली। ये देखिए मेरी इस तरीके से ये। अब इसे कम से कम थोड़ी देर को रख दूंगी मैं, जिससे ये अच्छी तरीके से मेरी फूल जाएगी। बना के देख रही हूँ मैं कि कैसी बनती है। लेकिन मैंने सोचा पहली बार ही बनाऊँ, चाहे कैसी बनाऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जिससे और अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बता देंगे। मैंने पहले कभी बनाया नहीं। अब दाल बाटी चूरमा की बच्चे कहते रहते हैं, वो भी नहीं बनाया मैंने काफ़ी टाइम से। और जब मैंने बनाए थे वो आप लोगों के संग पूरी रेसिपी, मतलब दाल बाटी चूरमा कैसे बनाते हैं, जब शेयर किए थे। तो कल मैं सोच रही, कई जगह देखती सूजी के लड्डू वगैरह, अब उसमें टाइम लगता। मैं सोचा जैसे आटे का चूरमा बनता है ऐसे कि सूजी का भी चूरमा बनता होगा।
तो मैंने कि जैसे मैं आटे का चूरमा बनाती हूँ वैसे ही सूजी का चूरमा बना लेती हूँ, कहीं ना कहीं तो तुक्का फिट बैठ जाएगा। ऐसा नहीं है, बिगड़ेगी नहीं चीज़, खाने लायक तो बनी जाएगी। तो बस आज मैं थोड़ी सी तैयारी करके आई हूँ, अभी मैं, आपने देखा, और कम से कम आधे घंटे ऐसी रहने दूँगी, और उसके बाद जब मैं जाऊँगी बनाने के लिए तब आपके आगे ही बनाऊँगी मैं, देख लेना आप मैं कैसे बना रही हूँ। अभी तक मैंने ना तो जलेबी बनाई, जलेबी भी नहीं बनाई मैंने आज तक, और जलेबी नहीं बनाई मैंने। मीठे में कई चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं बनाई। सही बताऊँ, शादी से पहले तो फ्रेंड्स, जब मैं शादी होके आई थी ना तो खीर बनाने आती थी, ना मुझे कढ़ी बनाने आती थी, ना मुझे चीले बनाने आते थे। लेकिन आज मुझे सब कुछ आता है, सब बना लेती हूँ। जब ये शुरू में मैंने सीखा था फ्रेंड्स, एक जैसे ये 3-4 चीज़ें कढ़ी मुझे बताई तो मैं सीख गई। चीले मैं देख देख के बनाना सीखी, और खीर भी बनाना देख के सीखी। एक हलवा हमारे पापा जी बहुत अच्छा बनाते थे। मैं हलवे को कभी खाती ही नहीं थी, पहली बार उनके हाथ का हलवा खाया फ्रेंड्स, पहली बार। और मैं खुद सोची, मैंने ना ट्यूब लगाई है, मेरे दाने हो गए हैं, पता नहीं कैसे हो गए हैं दाने मोटे मोटे, तो मैंने थोड़ी ट्यूब लगाई है, उन दानों में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। और हलवा मैंने फ्रेंड्स पहली बार बनाया, जैसे मेरे ससुर जी, मतलब वाकई में बहुत अच्छा बना, तो पहली बार खाया मैंने उनके हाथ का। तब मैं सोची थी यार ऐसे भी हलवा बनता है तो ज़रूर खाना चाहिए सबको, और मैं बनाना सीख गई परफेक्ट हलवा, जो मैंने आप लोगों के संग कई बार शेयर किया है। गर्मी हो रही है, क्या हो रही है ये नहीं पता, पर ये दाने हो रहे हैं, मेरी बेटी के भी हो रहे हैं बहुत, और ये दाने बहुत दर्द कर रहे हैं। मैंने इस पर फ़िलहाल एक ट्यूब सी लगाई है जो मुझे फ़ायदा करती है। सामने चील सी उड़ी है, बड़ी मोटी मोटी है, वो पेड़ के पीछे को है, दिखेगी नहीं आप लोगों को भी, फिर भी दिखाती हूँ मैं आपको। वो पेड़ के ना बिल्कुल ऊपर वाले पेड़ के बिल्कुल पीछे को बैठी हुई है, दिखाती हूँ। उड़ के चली गई फ्रेंड्स, वो पीछे को बैठी हुई थी। बस एक ही है, यहीं इसका मेरे ख्याल से घर है, तो ये यहीं उड़ती रहती है आसपास। चलिए फ्रेंड्स, इसका टाइम जो दिया था वो हो चुका है पूरा। मैंने इसको आके चेक करा तो ये बहुत, ये देखिए कितना मुलायम मैं लगा के गई थी, कितनी कैडी हो रही है ये। अब मैं इसको खूब अच्छी तरीके से हाथों से एक सार करूँगी, बिल्कुल एकदम से बिल्कुल चिकना सा आटा सा मतलब बना दूंगी, जिससे मेरी ये लोई बहुत अच्छी तरीके से बिले, फटी फटी ना बने। और उसके बाद ही मैं इनकी एकदम से मतलब एक से आकार में लोइयाँ तोड़ दूंगी इसकी। चलिए फ्रेंड, तैयारी करती हूँ इसके। धीमी आंच से पराठे बनाऊंगी मैं इसके, और देसी घी में बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। मैंने लोई इक्वल सी करके अलग अलग लोइयाँ बना के एक साथ रख ली हैं। अब मैं इस तरीके से हल्का हल्का घी लगा के इनको सेक रही हूँ। इसमें किसी आटे वाटे का यूज़ नहीं करना, बस हल्का हाथ इन लोइयों में घी का लगाना है, और अच्छी तरीके से बिल जाती हैं आराम से। और चारों तरफ इस तरीके से हल्का हल्का घी लगा के बिल्कुल धीमी आंच से सेकनी है फ्रेंड्स, जो अंदर तक सिक जाएंगे और कच्चापन न रहे इसके अंदर। अब इसे सेकते जाना है फ्रेंड्स, और थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर हम ये तेज़ आंच पे सेकेंगे तो ये थोड़ा अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो वो थोड़ा कच्चापन महसूस होता रहता है खाते हुए भी। इसलिए मैं कभी, जैसे मैं आटे की चूरमे के जब भी पूड़ी या कुछ भी बनाती हूँ, रोटी पराठे बनाती हूँ, तो उसे धीमी आंच से ही सेकती हूँ, जो अंदर तक सिक जाए। तो इस तरीके से सेकते रहना है फ्रेंड्स, और इस तरीके से
एक बार सेकने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके, मतलब कितनी आंच पे और कितना सेकना है हमको, और उस तरीके से हमें सारे ये पराठे सेक के रखना है। सबसे बड़ी बात क्या है फ्रेंड्स, इसमें घी भी ज़्यादा नहीं लग रहा, सिर्फ आधी से चम्मच में ही पराठे, मतलब ज़रा ज़रा से छोटी चम्मच में ही सिक रहे हैं खूब अच्छी तरीके से। और क्योंकि मैं धीमी बिल्कुल ही आंच से, ये देखिए इस तरीके से मैं ऐसे देख लेती हूँ। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह मैंने आपको इसलिए दिखाया कि देखो अंदर तक सिक चुका है ये मेरा पराठा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें ये सारे पराठे सेक सेक के रखने हैं चूरमे के लिए। मैं हाथ की हाथ क्या करती जा रही हूँ फ्रेंड, जैसे जैसे मेरा एक एक पराठा सिकता जा रहा है तो उसको इस तरीके से मैं हाथों से टुकड़ी कर करके, बारीक टुकड़ी कर करके जितने हो सकते हैं इस तरीके से उसका चूरा बना बना के रखती जा रही हूँ मैं, जिससे ये ठंडे हो जाए आसानी से। मैंने इस तरीके से फ्रेंड्स पराठों के चूरे चूरे से कर लिए हैं। अभी आपको मैंने दिखाया था, इनको सेक के थोड़े हाथ से मसल लिए हैं। अब मैं इसे थोड़ा मिक्सी में चलाऊंगी, थोड़े थोड़े करके चूरा सा बना दूंगी इसका। थोड़ा सा चूरा चूरा सा बन जाएगा इसका, और जो मोटा मोटा है वो एक साइड को रख दूंगी। हमारे तो जब ये ससुर बनाते थे मिक्सी में तो बाद में ही चलाते थे, लेकिन वो क्या करते थे पहले ही हाथ से बिल्कुल बारीक चूरा सा कर लेते थे इसका, वो भी अच्छा लगता था और थोड़ा सा मोटा मोटा बीच में आ जाता। मैंने किसी के यहाँ खाया था पहले, तो उन्होंने ऐसे बनाया था जैसे थोड़ी सी मेवा ऐसे ही मोटा मोटा सा हाथ से मसल के उन्होंने, तो और उसमें घी थोड़ी सी मेवा वगैरह गिर के। सबके बनाने का अलग अलग तरीका है, हमारे में इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैं करती जाऊंगी सारा, थोड़ा सा जो रह जाएगा तो कोई बात नहीं उसमें। अब मैं इसको एक साइड को निकाल लूंगी। जो भी हुआ है चूरा अच्छा बारीक हो गया है, जो साइड में मोटा मोटा है वो इसमें डालती जाऊंगी और इसको सबको थोड़ा थोड़ा करके चला लूंगी। एकदम से अच्छी तरह पिसता नहीं है ये, थोड़ा थोड़ा करके ही पिसेगा। सही बताऊं तो फ्रेंड, मैं भी पहली बार ही बना रही हूँ इसे। आटे का तो मैंने कई बार बनाया है। जो थोड़े बहुत रह जाएंगे उन्हें हाथ से ही कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा बनाया ना, और जो ऐसा लगता है ना जैसे ये पीस है, थोड़ा सा ऐसे करके अंगूठे की उससे, ये साइड में है जैसे थोड़ा सा ऐसे अंगूठे के उससे मसल जाते हैं आराम से। काफ़ी सॉफ्ट ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें आपने देखा एक कटोरी भर के मैंने मिलाई घेर के ही इसको मथा था, माड़ा था, मतलब मैंने इसे थोड़े 2-4 पीस रह गए हैं, उनको ऐसे करके हाथ से मसल दो आप। अब इसमें फ्रेंड्स इसमें थोड़ी खांड घेरेंगे हम। थोड़ा सा इसमें चाहो तो आप घी घेर सकते हैं, अच्छा लगता है लेकिन ऐसे भी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा घेर सकते हैं फ्रेंड, ज़्यादा नहीं, क्योंकि नुकसान देगा घी वगैरह भी आज के टाइम में। इस तरीके से खूब बढ़िया तरीके से मिला लीजिए इसको। चलिए फ्रेंड्स, भगवान जी को भोग लगा दिया है मैंने, अब मैं घर में सबको दे रही हूँ खाने के लिए, और ये बताते हैं फिर उसके बाद भी मैंने कैसा बनाया है, और आप भी बताना।
ये लीजिए फ्रेंड्स, आप भी बताइए मैंने कैसा बनाया है चूरमा, खा के बताइए। अच्छा बना है, टेस्टी बना है।